सास बहू की जंग, एक घर की अनकही कहानी। भागन नई बहू का आगमन। गांव में एक बड़ा सा घर था जहां पंडित राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अजय, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, और छोटा बेटा रोहित, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी। घर की मालकिन यानी अजय की माँ शकुंतला देवी अपनी बहू सीमा से बेहद सख्त मिजाज में पेश आती थीं। जब रोहित की शादी हुई और नई बहू प्रीति घर में आई, तो सबने सोचा कि शायद अब माहौल थोड़ा बदल जाएगा। पर ऐसा कहाँ होने वाला था। प्रीति जब पहली बार घर में आई तो उसने आदरपूर्वक सासू माँ के पैर छुए। शकुंतला देवी, बेटी, इस घर की बहू हो, हमारी परंपराएं निभाना सीख लो। यहाँ सब कुछ हमारी मर्जी से चलता है, समझी। प्रीति ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर मन ही मन सोचने लगी, क्या ये सिर्फ परंपरा की बात कर रही हैं या फिर कुछ और भी है। भाग डी। बहू की पहली परीक्षा। शादी के अगले दिन सुबह सुबह। अरे, बहू उठ गई कि नहीं। इस घर में देर तक सोने की आदत नहीं चलेगी। प्रीति हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। उसने सोचा आज सासू माँ के लिए कुछ खास बना दूं जिससे वो खुश हो जाएं। वो जब खाना बना रही थी तभी अचानक पीछे से आवाज आई, सीमा, अरे क्या कर रही हो नई नवेली दुल्हन। कहीं ऐसा ना हो कि सासू माँ का गुस्सा तुम पर टूट पड़े। प्रीति चौंकी पर मुस्कुरा दी। उसने हलवा बनाया और थाली में सजाकर सास के पास ले गई। "श- ये क्या है? ये क्या है? मां जी, आपके लिए हलवा बनाया है। शकुंतला देवी ने हलवा चखा और फिर ऐसा चेहरा बनाया जैसे जहर खा लिया हो। ये क्या बना दिया बहू? बिल्कुल बेस्वाद है, नमक कम है, घी कम है, और स्वाद तो पूछो ही मत। प्रीति का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया। सीमा मुस्कुरा रही थी, मानो पहले से जानती हो कि ऐसा ही होगा। अरे, ये तो होना ही था। सासू माँ को खुश करना कोई आसान काम नहीं है, समझी। सास का दबदबा और बहू की तकलीफ। दिन बीते गए, पर सास बहू के बीच की खटास बढ़ती ही गई। बहू, घर में काम करने के लिए आई हो या सिर्फ सजने संवरने के लिए? प्रीति का मन बुझ गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो सुबह जल्दी उठती, सारा काम करती, लेकिन फिर भी सासू माँ को कुछ पसंद नहीं आता। एक दिन सीमा ने उसे धीरे से समझाया, तू चाहे जितना भी अच्छा कर ले, ये कभी मानने वाली नहीं है। मुझे देख, मैं 5 साल से झेल रही हूँ। अब तो बस कान बंद कर लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। प्रीति चौंक गई। क्या सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकलीफ और ताने झेलने का ही नाम है? भागजेर, बहू का पलटवार। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। सुबह सुबह प्रीति ने देखा कि सासू माँ फिर से उसे ताने मारने के लिए आ रही हैं। इस बार वह चुप रहने वाली नहीं थी। शकुंतला देवी, अभी तक झाड़ू नहीं लगाई। चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। तुझे कोई काम सिखाया नहीं गया क्या? प्रीति ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, झाड़ू लगा चुकी हूँ, चूल्हा भी जला दिया है। और हाँ, आपके लिए चाय भी बना दी है, पर आप शायद ताने मारने में इतना व्यस्त थी कि देख ही नहीं पाई। सीमा का मुंह खुला का खुला रह गया और शकुंतला देवी पहली बार कुछ देर के लिए चुप हो गई। घर के बाकी लोग भी हैरान थे। क्या सच में प्रीति ने सासू मां को टोक दिया? भाग 5। सास बहू की सुलह या नया मोड़। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। प्रीति ने सास से डरना डरना छोड़ दिया और हर बात का जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन ये बदलाव सास को भी सोचने मजबूर कर रहा था। एक दिन जब शकुंतला देवी को तेज बुखार आया, तो सबसे पहले प्रीति ही उनके पास आई। मां जी, दवा खा लीजिए, मैंने आपके लिए गर्म काढ़ा भी बनाया है। शकुंतला देवी ने पहली बार बहू को ध्यान से देखा और महसूस किया कि शायद वो उसे गलत समझ रही थी। सीमा ने हल्के से कहा, क्या सासू माँ का दिल पिघलने लगा है? शकुंतला देवी ने धीरे से काढ़ा पिया और प्रीति की ओर देखा। बहू, आज काढ़ा बहुत स्वादिष्ट बना है। प्रीति मुस्कुरा दी। शायद सास बहू की ये लड़ाई अब दोस्ती में बदल सकती है। समाप्त या नई शुरुआत। क्या सास बहू की जंग हमेशा चलती रहेगी या सच में कभी खत्म होगी? क्या हर बहू को सहना पड़ेगा या वो भी अपनी जगह बना सकती है? ये कहानी बताती है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ टकराव का नहीं,
बल्कि समझदारी और बदलाव का भी हो सकता है। अ, अगर दोनों एक दूसरे को समझें तो यह रिश्ता दुश्मनी का नहीं, बल्कि प्यार का भी हो सकता है।